नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी को नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये नया साल वाक़ई में पिछले वर्ष के मुकाबले में नया ही रहे, इसमें कुछ नया ही हो और वो नया जो है सकारात्मक हो। पिछले साल की जो कड़वी यादें रही हैं, वो हम सबके जीवन से चली जाएँ, वो सब कष्ट जो है वो सबके जीवन से चले जाएँ और ईश्वर करे कि आपने जो लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ़िसर आपको बनना है, तो आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँ इसी वर्ष में। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में यदि कुछ बाधाएँ आती हैं, कुछ परेशानी आती है, तो ईश्वर उसकी शक्ति आपको दे, सद्बुद्धि दे कि आप विचलित नहीं हो, इच्छा शक्ति इतनी मजबूत रहे आप लोगों की कि आप अपने लक्ष्य को पाकर के ही ठानें। देखिए एक बात तो तय है कि जब हम कोई अच्छा लक्ष्य चूज़ करते हैं, जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त करने की सोचते हैं, तो अच्छा प्राप्त करने के मार्ग में बाधाएँ तो आती है, कठिनाई तो आती है, ये तय है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझाता हूँ। आपने ये ठाना है कि आप बैंक ऑफिसर बनेंगे या एसएससी में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे, एक्साइज इंस्पेक्टर बनेंगे या कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब आप प्राप्त करेंगे। एक लक्ष्य तो ये है। एक दूसरा लक्ष्य और है कि आप किसी प्राइवेट कंपनी में सेल्समैन की नौकरी प्राप्त करें, ठीक है ना? आपने तय किया है कि आप गवर्नमेंट ऑफिसर बनेंगे, आपके एक मित्र ने तय किया है कि वो किसी प्राइवेट कंपनी में सेल्समैन की नौकरी प्राप्त करेगा। अब आप पाएँगे कि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत समय लग सकता है, 4-6 महीने, साल का समय लग सकता है। इस दौरान आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स के प्रोसेस से आपको गुज़रना पड़ सकता है, प्री, मेंस, इंटरव्यू इत्यादि। और फिर 1-2 बार सफल, असफल होते-होते अंतिम रूप से आपको जब सफलता मिलेगी तब तक आप बहुत कड़ी मेहनत कर चुके होंगे, 1 से 2 वर्ष के समय के दौरान। लेकिन जो आपका साथी जिसने सेल्समैन की नौकरी प्राप्त करने का निश्चय किया था, वो आज अगर प्रयास करेगा शुरू तो हो सकता है 2, 4, 5 दिन में उसको वो नौकरी मिल भी जाए। तो उसको तो अपना लक्ष्य बहुत आसानी से प्राप्त हो गया, उसको कुछ विशेष उसके लिए करना नहीं पड़ा और आपका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो फिर क्या करें हम? क्या आपने जो लक्ष्य चूज़ किया है वो गलत है? उसका जो निर्णय है क्या वो सही है? तो एक बात आप समझ लें कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में जितनी परेशानी आ रही है, कठिनाइयाँ आ रही है, तो ये इस बात की गारंटी हो जाती है कि आपका जो लक्ष्य है, वो बड़ा महान है, बड़ा अच्छा है और लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो इसका मतलब आपने जो ठाना है, उसके जो बाद के जो परिणाम हैं, वो इतने सुखद नहीं रहने वाले हैं। जैसे, जिस व्यक्ति ने सेल्समैन की जॉब करने का ठाना है, उसकी आफ्टर सेल्समैन जो लाइफ रहने वाली है, वो बहुत कष्टदायक रहने वाली है, पीड़ादायक रहने वाली है। लक्ष्य तो प्राप्त हो गया उसको आसानी से और लक्ष्य प्राप्त करने के बाद का जो जीवन है, वो बड़ा पीड़ादायक गुजरने वाला है। वो सुखपूर्वक नहीं बीतने वाला है। लेकिन आपका जो जीवन कष्टदायक है, वो लक्ष्य प्राप्त करने तक ही है। आप जिस दिन गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाएँगे, मान लीजिए आपको 6 महीने लगे, 1 साल लगा, 1.5 साल लग गया, लेकिन वो जो पीरियड है वही कष्ट ही पीड़ादायक है। जिस दिन आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद का जीवन आपका बड़ा सुखद है। तो 2 फेज़ से आप गुज़रते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के पहले का पीरियड और लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद का पीरियड। आपको ये तय करना है कि आपको कौन-सा सुखमय चाहिए, कौन-सा आपको आसान चाहिए, कौन-सा आपको ऐसा चाहिए जिसमें हैप्पीनेस हो। जनरली लोग ये गलती कर देते हैं कि लक्ष्य प्राप्त होने के पहले का जो पीरियड है, उसे सुखमय बनाने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि वो आसानी से गुज़र जाए। इस चक्कर में लक्ष्य इतने अच्छे वो निर्धारित नहीं कर पाते हैं। तो उनका बाद का जीवन बड़ा कष्ट में बीतता है। आपने लक्ष्य चुना है कि आप गवर्नमेंट ऑफिसर बनेंगे, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी एग्ज़ाम के ज़रिए, तो आपका जो लक्ष्य है, वो बहुत बड़ा है।
हो सकता है लक्ष्य प्राप्त करने से पहले आपको साल 2 साल कड़ी मेहनत करनी पड़े, लेकिन जिस दिन आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, उसके आगे का पूरा जीवन निश्चिंतता से बिताएँगे। आपका पूरा करियर सेफ हो चुका होगा। आप एक बहुत ही अच्छी फैमिली लाइफ जिएँगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, ये जो साल 2 साल का पीरियड है, इसे कड़ी मेहनत के साथ गुज़ारें, नियमितता के साथ गुज़ारें। इसमें उन पर कई प्रकार की पाबंदियाँ लगा लें, अपने आप को कई प्रकार के बंधनों में बाँधें। स्वतंत्रता का लाभ जो है, लक्ष्य प्राप्ति के बाद आप अपने आप लेने लगेंगे। नियम बना लें अपने लिए कि मुझे इतनी स्टडीज़ करनी है तो करनी है, इतने प्रैक्टिस सेट्स सोल्व करने हैं तो करने हैं। इसके साथ मुझे कभी कोई समझौता नहीं करना है। बस लक्ष्य प्राप्ति एक बार हो जाए, तो ये सब चीज़ें जो है अपने आप ही इनसे मैं रिलैक्स्ड हो जाऊँगा और मैं अपनी लाइफ़ को थोड़ा अच्छे से जी पाऊँगा। ठीक है ना? तो अगर आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, थोड़ी मार्ग में कभी-कभार असफलताएँ मिल रही है, तो उनसे निराश होने की ज़रूरत नहीं, डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं। ये मान लें कि जिस दिन आपको लक्ष्य प्राप्त हो गया, उसके बाद आप सारी कीमत वसूल लें। इज़ इट क्लियर? तो नया साल आप सभी के लिए बहुत-बहुत शुभ रहे, ऐसे ही मैं ईश्वर से प्रार्थना